फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक लर्न एंड ग्रो क्लासेस। मित्रों, हम सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग का सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग में हमने अल्फ़ाबेट से लेके वर्ड्स तक, सेंटेंस की डेफिनेशन से लेकर के सेंटेंस के टाइप तक पढ़ा और समझा। इस तरह से ये जो सेंटेंस था वो समाप्त हुआ और अब इससे संबंधित जो उसकी एक्सीलेंट बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज है, अब उसे हम देखते हैं और आइए मिलके सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले ये लिखा हुआ है, लेट अस लुक एट अ ग्लांस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंसेस। कि जो सेंटेंस, आइए देखते हैं कि सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। सेंटेंस को पहचानने के लिए हम एक नज़र, शास्त्रीय नज़र से देखते हैं कि कैसे उसे पहचान हम कर सकते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस जो होता है, जनरली क्या होता है कि सेंटेंस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स इस सीक्वेंस में लिखे जाते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। तो ऐसे ही सेंटेंस को जब इस तरह के क्रम में लिखा होगा, कर्ता, क्रिया और कर्म आदि के क्रम में लिखा होगा, तो उसे हम असर्टिव, लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स इस तरह से लगा करके लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा और इसमें नो, नॉट, नेवर इत्यादि जो निगेशन को शो करने वाले होंगे वो लगते हैं निगेटिव में। लेकिन दोनों मिला करके कहेंगे हम असर्टिव सेंटेंस ही कहा जाएगा। जब हम ये पूछें कि असर्टिव सेंटेंस में किस तरह का सेंटेंस है, तो अगर निगेशन वाले नहीं होंगे तो उसे हम अफर्मेटिव कहेंगे, अगर निगेशन वाले होंगे तो तब उसे हम निगेटिव कहेंगे। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है, आपको पहले ही बताया गया है। एक होता है WS टाइप और दूसरा होता है SR नो टाइप। SR नो टाइप, जो SR नो टाइप है, कुछ इसकी पहचान देख लीजिए। टू बी, इज, एंड, आर, वाज, वर, टू डू, डज, डिड, टू हैव, हैज, हैड, ये कहलाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। टू बी के अंतर्गत आता है इफ, एम, आर, वाज, वर। टू डू के अंतर्गत आता है डूज, डज, डिड और टू हैव के अंतर्गत आता है हैव, हैज, हैड। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, should, will, would, must, ought to, need, dare, used। जब हम इनमें से जितनी अभी हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखी, ऑक्सिलरी वर्ब हो या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, अगर इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है और लास्ट में इनके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता हो, क्या लगता हो, क्वेश्चन मार्क लगता हो, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह का सेंटेंस है तो उसे हम यस या नो टाइप का कहेंगे। जब दूसरा है WS टाइप, तो WS टाइप में आता है हु, हुज, whom,
where, which, why, how इत्यादि एक्सेट्रा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन वर्ड होंगे, अगर इनका प्रयोग करके सेंटेंस की शुरुआत होती है और लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगते हैं तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह का सेंटेंस है तो उसे हम WS टाइप का कहते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आएगा और हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? क्वेश्चन मार्क। इंपरेटिव सेंटेंस अगला है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, हमने नियम पढ़ा था इंपरेटिव सेंटेंस का कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और लास्ट में इसके फुल स्टॉप लगाया जाता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और लास्ट में इसके फुल स्टॉप लगाया जाता है। और भी इसमें है, जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द इस तरह से आए, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाए। दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से भी शुरू होता है। डू नॉट से शुरू हो या फिर नेवर से शुरू हो, इससे शुरू हो नेवर से, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स और लास्ट में फुल स्टॉप। एक और आता है जिसकी शुरुआत इंपरेटिव सेंटेंस में लेट से होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में फुल स्टॉप। इस लेट से शुरू होता, बस इतना ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, डू नॉट या नेवर, लेट या फिर लेट अस से भी शुरू होता है और लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस में वो हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, लास्ट में फुल स्टॉप, या डू नॉट से, नेवर से और लास्ट में फुल स्टॉप, लेट अस से शुरू होगा या फिर लेट अस से शुरू होगा या लेट से शुरू होगा, इन सब के लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। अगर ये शब्द पहले आते हैं तो हम क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि डू नॉट से शुरू हुआ है तो इस चक्कर में ना लगा दीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुई है और हमने लगा दिया क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगेंगे, तभी आप उसे इंट्रोगेटिव मानेंगे, अदरवाइज इसे इंट्रोगेटिव नहीं मानेंगे। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप देखे थे कि उसमें दुख, सुख, हर्ष, उल्लास, शाबाशी, संबोधन इत्यादि शब्दों के लिए, जैसे एलास, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया था, हुर्रा अत्यधिक खुशी व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क। इस तरह के आएंगे जो संबोधन एक्सक्लेमेटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो शब्द आएंगे और इनके बाद जो है सिंपल सेंटेंस में जो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उस सीक्वेंस में रख देते हैं और लास्ट में जैसा भी होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क इत्यादि का प्रयोग करते हैं। जैसा सेंटेंस रहेगा उसके अनुसार हम उसे कर देते हैं। साथ साथ एक और भी स्ट्रक्चर इस पे आता है जो व्हाट से शुरू होता है, जिसके बाद ए और उसके बाद एडजेक्टिव और फिर नाउन और फिर सैंपल स्ट्रक्चर पे रख देते हैं। दूसरा है हाउ से जो शुरू होता है, जिसके बाद एडजेक्टिव आता है और सैंपल स्ट्रक्चर पे रख देते हैं। तो एक्सक्लेम और जो व्हाट से शुरू होगा या हाउ से शुरू होगा उसके लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन जो ये संबोधन करने वाले हैं उसमें एलास, हुर्रा, वेल डन, एलास, हुर्रा, ब्रेवो,
लो, हस इत्यादि शब्द जो हैं उनके तुरंत बाद में आते हैं। लास्ट ऑपरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम थोड़ा सा देखते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस जो होता है, ऑपरेटिव सेंटेंस के जो उसके लिए एक वर्ड आता है मे शब्द आता है। शुरू में मे आता है जनरली, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, आशीर्वाद श्राप आशीर्वाद श्राप शुभकामनाएं इत्यादि देने के लिए आता है। तो ये मे से शुरू होता है, जनरली में से शुरू होता है, और लास्ट में मे के बाद जो सिंपल स्ट्रक्चर पे जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आदि के सीक्वेंस में हम इसको रख देते हैं, और रखने के बाद लास्ट में इसके एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से लास्ट में से जो ऑपरेटिव सेंटेंस है ये में से शुरू होता है, और इसके बाद सिंपल स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आज के सीक्वेंस में हम इसे रखते हैं। लास्ट में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमने एक एट अ ग्लांस में एक सरसरी नजर से देखा कि जो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या ऑपरेटिव सेंटेंस है उसकी पहचान हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे उसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं।